लैंड क्रूज़र में एक आदमी को ज़बरदस्ती बिठाया जाता है और फिर मुसल्लह अफराद उससे उतरकर उसके घर में दाखिल होते हैं और वहाँ से मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप और दीगर अहम आलात वहाँ से लेकर ये जा और वो जा। गिरफ्तार होने वाले इस शख्स का नाम है महमूद हबीबी। आपने ये नाम याद रखना है। अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार की तरफ। एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी अपने घर की बैल्कनी में खड़ा हुआ है। अचानक एक मिसाइल उस बैल्कनी में आके लगता है और वो आदमी मौके पर ही जान से चला जाता है। सिक्योरिटी पर मामूर लोग उस घर में दाखिल होते हैं, वहाँ मौजूद दीगर अफराद को लेकर ये जा वो जा। कहानी के इस दूसरे किरदार का नाम है अलकायदा सरबरा ऐमन अल ज़वाहिरी। अब आते हैं कहानी के तीसरे किरदार की तरफ और उस किरदार का नाम है तालिबान रहनुमा अमीर मुत्तकी, जो इस वक्त तालिबान की अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं और जिनका काम मुल्कों घूमकर तालिबान की नुमाइंदगी करना है। मगर पिछले कुछ अरसे के दौरान वो दुनिया में कहीं भी जा नहीं पा रहे हैं। पहले उनका पाकिस्तान का दौरा मनसूख हुआ, फिर भारत का दौरा मनसूख हुआ और उसके बाद चीन में होने वाले SCO समिट के मौके पर भी उनको चीन आने की इजाज़त नहीं मिली। मगर सवाल ये है कि तालिबान के इस रहनुमा को दुनिया भर में जाने की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही। इस क्यों का जवाब मिलेगा उस पहले किरदार से जो अफ़गान निजात अमरीकी शहरी है और इस वक्त मुबैना तौर पर तालिबान की कस्टडी में मौजूद है। इस पर इल्ज़ाम है कि इसने कहानी के दूसरे किरदार यानी ऐमन अल ज़वाहिरी, जो कि अलकायदा का सरबरा था, उसकी मौत में अपना किरदार अदा किया है। और यही वजह है कि ये चीज़ कहानी के तीसरे किरदार से कनेक्ट होती है, यानी अमीर मुत्तकी से, जिसको अमेरिका की जानिब से इस दबाव का सामना है कि जब तक वो महमूद हबीबी को रिहा नहीं करेंगे उस वक्त तक अमेरिका की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में तालिबान रहनुमाओं के सफ़र पर जारी इस्तिस्ना को बहाल नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में तालिबान की जो फॉरेन मिनिस्टर है, इससे पहले तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ वो पाकिस्तान या दूसरे ममालिक के लिए सफ़र कर रहे थे। UN ने उनको इजाज़त नहीं दिया और इसके पीछे अमेरिका का एक मुतहरिक किरदार है। और अमेरिका इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया तालिबान से शायद उनकी तर्ज हुकूमत से शायद इतना नाराज़ नहीं है, लेकिन एक अमेरिकन अफ़गान नेशनल को महमूद हबीबी उनको तालिबान ने पकड़ा है 2022 में ज़वाहिरी के ऊपर हमले के बाद। उसके बाद तालिबान चूँकि उनकी कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, उन्होंने मुसलसल इनकार किया कि हमारे पास नहीं है। लेकिन अमेरिकन के साथ जो इंटेलिजेंस थे, जो लोग उनके साथ गिरफ्तार हुए, उन्होंने बताया कि उनसे अमेरिका ने गिरफ्तार किया, तालिबान ने गिरफ्तार किया है और ये उनके सबूत है। तो लगता है कि वो बेचारा तालिबान के इंटरोगेशन में या ज़ाया हो गया। और कुछ ये खबरें भी आई कि उन्होंने, चूँकि वो ज़वाहिरी के केस में मतलूब था या उस पर शक था, उनको अलकायदा के हवाले किया गया। अब तालिबान मुसलसल इनकार कर रही है कि वो हमारे साथ नहीं है, हमारी डिटेंशन सेंटर में नहीं है। अमेरिका कह रहे हैं कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, अगर वो ज़िंदा है तो हमें हमारे सुपुर्द कर दो, अगर वो मुर्दा है तो उनके डेड बॉडीज़ या उनके जो बाक़ियात है वो हमें दे दे। तो उसी ज़ाविये से उन्होंने तालिबान पर अब बाकायदा एक प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि तालिबान ने हबीबी को क्यों गिरफ़्तार किया और क्या तालिबान के पास उसकी गिरफ्तारी के हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इसका जवाब दिया है रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में, जिसके मुताबिक हबीबी को ऐमन अल ज़वाहिरी की मौत के 10 रोज़ बाद तालिबान की स्पेशल फोर्सेस ने गिरफ़्तार किया था। और उसकी वजह ये थी कि हबीबी काबुल में एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम था एशिया कंसल्टेंसी ग्रुप, और उसका काम ये था कि वो काबुल के मुख्तलिफ़ इलाकों में मोबाइल के टावर्स की तनसीब का काम करती थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जानिब से इन्हीं मोबाइल टावर्स में नस्ब एक कैमरे का इस्तेमाल करते हुए ऐमन अल ज़वाहिरी की लोकेशन को डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर पहले कंफर्म किया। फिर उसके बाद अमेरिकी हेल फायर मिसाइल्स के ज़रिए से उनको निशाना बनाया गया। इस वाक़े के फ़ौरन बाद तालिबान की जानिब से ऐमन अल ज़वाहिरी की बेटी और उनकी बेगम को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इन तमाम वाक़यात ने तालिबान के लिए, जो कि रूस के बाद दीगर ममालिक से भी इंटरनेशनल रिकग्निशन की तवक्का कर रहे थे, मुश्किलात पैदा कर दी हैं।
ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ ان کے لیے ان مشکلات سے نکلنا آسان نہیں ہوگا. اب طالبان پھنس گئے. انہوں نے اتنا زیادہ انکار کیا کہ وہ انکار کو سچ سمجھنے لگے، اور امریکہ کے پاس تو سارے ثبوت ہے کہ یہ بندہ آپ لوگوں نے پکڑا ہے. تو اسی وجہ سے امریکہ کی سختی کی وجہ سے اب طالبان کافی پریشان ہے، اور طالبان شاید رشین کی طرف سے طالبان حکومت کو ریکگنیشن کے بعد ان کی کافی حوصلے بڑھ گئی تھی اور کافی اوپر سوچ رہے تھے کہ ہم دنیا ریکگنیشن دیں گے. لیکن لگتا ہے کہ اب انہوں نے امریکہ نے کافی ان کو سخت پکڑا ہوا ہے، تو طالبان کو امبیرسمنٹ بھی ہو رہی ہے. اب تو طالبان میرے خیال میں اتنی مایوس ہے کہ ان کا فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ ہمارے اوپر پابندیاں نہ لگائے تو کس کے اوپر لگائے، ہم نے تو آپ کو شکست دیا ہے. تو یہ طالبان کے فارن منسٹر امیر خان متقی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ کافی مایوسی کا شکار ہے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.